नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के मामलों पर और विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार, पत्रकारों का बीमा, पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमला और स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की मांग आदि बड़ी खबरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या पहुंची 23,000 के पार। अब तक 721 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, कोविड-19 इंडिया की वेबसाइट के अनुसार भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 23,019 हो गई है। देश में अब तक कुल 721 लोगों की इससे मौत हुई है तो करीब 5,000 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। वेबसाइट के अनुसार फिलहाल कोरोना के 17,290 मामले सक्रिय हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 दिन बाद उत्तराखंड में सामने आया कोरोना संक्रमण का एक नया मामला। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि राज्य में 2 दिन बाद कोरोना वायरस संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बकौल विभाग अब तक 4473 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें से 3,879 सैंपल नेगेटिव पाए गए, जबकि 265 सैंपलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के 6 नए मामले आए सामने। कुल केस हुए 270। जी हां दोस्तों, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। अब यहां पर कुल मामलों की संख्या 270 हो गई है। बकौल विभाग, कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित नूंह में 57 मामले, गुरुग्राम में 45, फरीदाबाद में 43, पलवल में 34, पंचकुला में 18, सोनीपत में 13 और अंबाला से 12 मामलों की पुष्टि हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में कोरोना मामलों की संख्या हुई 283। जी हां दोस्तों, पंजाब स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार शाम 5 बजे तक यहां कोरोना वायरस संक्रमित 26 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमण की कुल संख्या 283 हो गई है। विभाग के अनुसार कुल मामलों में एसएस नगर के 62, जालंधर के 59, पटियाला के 49, पठानकोट के 24, एसबीएस नगर के 19 और लुधियाना के 16 मामले सामने आए हैं। कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने तत्काल प्रभाव से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि लोग N95 मास्क के अलावा घर जीविका समूह द्वारा तैयार किए गए मास्क, 3 प्लाई अथवा कपड़े से बने 2 परत वाले मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, यूपी, जम्मू कश्मीर और केरल के मामलों की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 100 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां के कुल केस 1687 हो गए हैं। इसी प्रकार केरल में अब तक 447 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल सरकार ने करीब 21,334 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे थे, जिनमें 20,336 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 1500 के पार पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इन मामलों में 938 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो बता दें कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में संक्रमण का आंकड़ा 427 तक पहुंच गया है। यहां अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के चलते पंजाब में फंसे 101 छात्रों को विशेष विमान से श्रीलंका भेजा गया वापस। जी हां दोस्तों, पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू में पढ़ाई करने वाले 101 श्रीलंकाई छात्रों को गुरुवार को अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रीलंकन एयरलाइंस की विशेष उड़ान से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त निदेशक अमन मित्तल के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण ये छात्र यहाँ फंस गए थे। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की दुकानें खोली जाएं, राज ठाकरे ने का बयान। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र में शराब की दुकानों को खोलने का अनुरोध किया है। हालांकि राज ठाकरे ने कहा कि शराब की दुकानें खोलने के अनुरोध का मकसद शराब पीने वालों की ज़रूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल समय में राज्य के राजस्व को बढ़ाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना मरीज का एमपी के तहसीलदार ने किया अंतिम संस्कार, बेटे ने कर दिया था इनकार। जी हाँ दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत होने पर जब उसके बेटे व अन्य परिजनों ने बॉडी लेने व
अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया तो बैरागढ़ के तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने उसे मंगलवार को मुखाग्नि दी। राज्य के जनसंपर्क विभाग ने तहसीलदार की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को 10 लाख का बीमा देगी हरियाणा सरकार। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को राज्य सरकार 10 लाख रुपये तक का बीमा देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के बीच सरकार ने 33 करोड़ से अधिक गरीबों को भेजे 31,235 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 22 अप्रैल तक 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। इस पैकेज के तहत 20.05 करोड़ महिला खाता धारकों के जन धन अकाउंट में 10,025 करोड़ और पीएम किसान योजना के 8 करोड़ किसानों के खातों में 16,146 करोड़ की राशि भेजी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पत्रकार पर हमला करने के मामले में 2 गिरफ्तार। मुंबई महाराष्ट्र जोन 3 के डीसीपी ने बताया कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार देर रात हुए हमले के बाद अर्नब ने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि हमलावर युवा कांग्रेस के सदस्य थे जो उनकी गाड़ी की खिड़की तोड़ना चाहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में चौकीदार से कान पकड़कर उठक बैठक करवाने के मामले में एएसआई को किया गया निलंबित। जी हां दोस्तों, अररिया बिहार में कृषि अधिकारियों और एएसआई द्वारा एक चौकीदार से कान पकड़कर उठक बैठक करवाने के मामले में एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। अररिया के डीएम प्रशांत कुमार ने कहा 3 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। एसपी ने एएसआई को निलंबित कर दिया है, जबकि कृषि विभाग के 2 अधिकारियों के निलंबन को लेकर विभाग को लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड सरकार ने सिगरेट, बीड़ी, गुटखा जैसे तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वालों की कहीं भी थूकने की आदत होती है, जिससे कोरोना वायरस, इंसेफेलाइटिस, फ्लू आदि के संक्रमण के फैलने की संभावना प्रबल रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने की मांग। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर लॉकडाउन समाप्त होने पर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक ले जाने के लिए मुंबई और पुणे से विशेष ट्रेनें चलाए जाने का आग्रह किया है। पवार ने पत्र में कहा कि स्पेशल ट्रेनों के चलने से कानून व्यवस्था की समस्या से बचा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।